ओके। So chapter heading will be trigonometric equation. माइक अपना आप म्यूट कर लीजिए। एंड देयर सॉल्यूशन। हिंदी में आप कंफर्टेबल है या फिर इंग्लिश में? हिंदी में पढ़ाएंगे तो कंफर्टेबल लगेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो मैं हिंदी में ही, मैं भी बेसिकली हिंदी प्रेफर करता हूँ। ओके चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो बेसिकली आपने जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, सो ट्रिगोनोमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल, सब मल्टीपल, है ना? ये आपने पहले से पढ़ रखा होगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जैसे मान लो, अगर सपोज मैं लिखता हूँ साइन थीटा की वैल्यू हाफ, है ना? सो आप मुझे बताओगे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 30 डिग्री, और 30 डिग्री को अगर आपने पाई में लिखा तो क्या हो जाएगा? ये पाई अपॉन 6, बराबर है। अब सिर्फ यही वैल्यूज तो नहीं होगी, और भी बहुत सारे वैल्यूज होंगे। ओके ना? थीटा की वैल्यूज अगर आप लेते हो तो ये बहुत सारे वैल्यूज हो जाएंगे, है ना? ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया, या फिर जनरल सॉल्यूशन हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन, हाँ, जनरल सॉल्यूशन, बराबर। तो फॉर्मूलाज है वो आपको लर्न करना है। अगर अगर ऐसा आता है कहीं आपको दिखे तो आपको ऐसे अप्लाई करना है। हाँ, मान लीजिए पहला नंबर सिंपल, अगर साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा, ठीक है, मेक श्योर अल्फा की जो वैल्यू हम लोग लेंगे, ये वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0,2 पाई। ओके, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। क्लोज मतलब क्या होता है? वी विल कंसिडर 0। ओपन ब्रैकेट मतलब वी डज नॉट मींस कंसिडर 2 पाई, हमें कंसिडर नहीं करनी। तो अगर आपको दिखे साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा है, सो वी विल राइट थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 इंटू अल्फा। ये कैसे आया नहीं आया ये आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, ना ही बोर्ड में ना ही कंपटीशन में। बस आपको ये वाला चीज लर्न करना है। n जो है आपका, n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना? -1 -2 0 1 2 3 4 5 6, बराबर। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है? सर फॉर्मूला साइन अल्फा का। हाँ हाँ, अगर साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा है, सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस -1 इंटू अल्फा। जैसे मान लो, एक एग्जांपल दिखाते हैं, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल। अगर साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, ठीक है, हाफ कब होता है? पाई/6 पे। सो वी विल राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच? साइन पाई, 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री। 30। 30 मतलब पाई/6 है ना, बराबर, दोनों सेम है। ओके, तो अगर आपसे कोई थीटा की जो जनरल सॉल्यूशन होगा, है ना, अब थीटा की वैल्यू क्या लिख लेंगे? n पाई, है ना, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पाई/6 हो गया। n पाई प्लस क्या होगा? -1 की पावर n इंटू पाई/6। ये क्लियर है ना? ये आ गया आंसर। अब देखो, अब यहां से बहुत सारे आंसर आएंगे, इनफाइनाइट आंसर आएंगे। ओके, जैसे मान लो वी विल पुट n इज इक्वल्स टू, पहला 0 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, n की वैल्यू 2, ऐसे करके हमें बहुत सारे करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो अगर n की वैल्यू 0 है तो फिर थीटा की वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? देखो, 0 सब्स्टिट्यूट किया, सो 0 इंटू पाई, दिस विल गिव यू 0 प्लस, अब सोचो आप -1 की पावर 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा ना, पाई/6। सो एक आंसर हमारा क्या आ गया?
एक आंसर 30 डिग्री जो आपने बताया मुझे, है ना, बराबर, ये आंसर आया। क्लियर। अगर आपने n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई, ओके, प्लस, अब देखो आप -1 की पावर n क्या होगा, -1 ही होगा, मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 6। सो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 5 पाई बाई 6। ये क्लियर है आपको, है ना। देखो ये वैल्यू आ गई, दो वैल्यूज आ गई। अगर आपने n के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट किया, क्या सब्स्टिट्यूट किया, 2, तो फिर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई, और प्लस, अब देखो आप -1 की पावर 2 क्या होगा, 1 ही होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। एक इसका आपने से एलसीएम किया तो क्या हो गया, 13 पाई अपॉन 6। अब देखो बहुत सारे वैल्यूज आएंगे ना, अब आप क्या कर सकते हो, n के जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, n के जगह 5, 4, आप चाहो तो -4 भी सब्स्टिट्यूट, -1 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना, -1 -2 ऐसे करके बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे। बट आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आपका यही लिखना है, यहीं तक ऐसे करके, ये जो लिखा ना हमने ब्लू के अंदर, यही आपका, ये जो आंसर हमने लिखा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बताओ यहां तक डाउट नहीं है आपको? नो डाउट सर। ओके ओके, वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला, साइन थीटा अगर की वैल्यू अगर साइन अल्फा है। उसी तरह से बाकी ही भी है, जैसे कॉस का मिलेगा आपको, टेन का मिलेगा, उस तरह का अब मिलने लगेंगे। ओके ओके ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड है कॉस के टर्म में, किसके टर्म में, कॉस। अगर कॉस थीटा की वैल्यू कॉस अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे हम लोग, 0 से लेके कहां तक, 2 पाई तक, ओके। सो हेयर वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा आपको, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। कॉस का अगर आया तो ऐसा रहेगा, मान लीजिए tan का आया, tan theta is equals to tan alpha, so we get theta is equals to n pi प्लस अल्फा। ये हो गया, बस इतने ही फॉर्मूलाज है जनरल सॉल्यूशन के। अच्छा और भी है, और भी अगर स्क्वायरिंग के टर्म में आ गए, जैसे मान लो 4 नंबर, प्रॉब्लम्स करेंगे तो सारा कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए, पांचवा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके। नंबर 6, अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पे, tan स्क्वायर अल्फा, तो फिर यहाँ पे देखिए थीटा की जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। बस इसका मतलब क्या हो गया, 4 5 6 सबके लिए एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना। वैसे अब कहां से है सुमित? मैं सर चेंबूर से हूँ, चेंबूर वाशिना का। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मुंबई, मुंबई से सर। ओके ओके, मुंबई। मैं अभी करंटली पुणे में रहूँ, पुणे से हूँ। और वैसे आपका बोर्ड क्या है, सीबीएसई है या फिर एचएससी है? एचएससी बोर्ड है सर, एचएससी। ओके ओके, एचएससी है तब तो ठीक है। फिर आपके पास बुक होगा ना, टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक लेना है सर, अभी टेक्स्ट बुक आया नहीं था हमारे यहाँ पे ओके ओके ओके, ठीक है स्टेशनरी ठीक है में। ठीक है ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं ना, आपके टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाते हैं, हाँ बराबर। एचएससी की जो ओके टेक्स्ट सर। बुक है, ताकि आपको भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, हाँ। चलिए, हाँ सर। ओके ओके, चलिए एक्सरसाइज 3.1,
आप देखिएगा आपकी ये बुक में रहेगा, अपना पेज नंबर भी लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में मिलाने में आसानी हो। पेज नंबर 75। ओके। सर पार्ट 2 के टेक्स्ट बुक में कि पार्ट 1 के? क्या क्या? पार्ट 1? सर पार्ट 2 की टेक्स्ट बुक में, पार्ट 1 में ना सर? एक मिनट रुकिएगा, ये आई थिंक पार्ट 1 है। हाँ पार्ट 1 है। ओके सर। ओके ठीक है, पार्ट 1। इसका पीडीएफ भी मेरे पास है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके ठीक है। पेज 75। हाँ देख लो, कोई प्रॉब्लम लेते हैं अभी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक ना, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा वो थर्ड का है ना। थर्ड का फर्स्ट हो गया हमारा sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, ये हमने एग्जांपल में बताया आपको। सेकंड करते हैं। सेकंड क्या लिखा हुआ है, cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। ओके, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको पता है √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। सो ये लिख देंगे हम लोग cos क्या, π/6। क्लियर? सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, एकदम यही लिखना है फॉर्मूला में, क्या लिखा हुआ है 2n π प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या हो गया π/6। बस यही आंसर लिखना है ना, उसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। ओके ठीक है ना, ये क्लियर है आपको cos थीटा का कॉन्सेप्ट? बस इतना ही। यस सर। ओके ओके वेरी गुड। बराबर, देखो काफी सिंपल एक्सरसाइज हमने लिया आज। ओके नंबर थर्ड करते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, अब देखिए 1/√3 जो है वो कब बनता है, ये भी 30 डिग्री पे बनती है ना। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan ऑफ π/6। ओके, और जब भी आप एंगल लिखेंगे ना इन टर्म्स ऑफ पाई लिखना हमेशा है, डिग्री में नहीं। ओके, सो अगर tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा है तो थीटा क्या है n π प्लस अल्फा। बस यही वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे π/6। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। देखो बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4। ओके, नंबर 4 देखो, cot थीटा की वैल्यू 0 है। cot थीटा की वैल्यू 0 है। अगर 0 है, अब देखो cot का तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं और है भी नहीं कोई फॉर्मूला। cot को आप ऐसे लिख सकते हो 1/tan थीटा, है ना, इज इक्वल्स टू 0। बराबर, तो फिर tan थीटा क्या हो जाएगा, हम ये लिख रहे हैं देखो, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इंफिनिटी। इक्वल टू नहीं लिखते हम लोग, इंफिनिटी लिखते हैं क्योंकि लिमिट आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो फिर tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। आप ये याद रखना a/0 ये हमेशा क्या होता है, इंफिनिटी, प्रोवाइडेड a इज फाइनाइट। ठीक है ना, a इज फाइनाइट। बराबर,
तो 1/0 क्या हो जाएगा? आप सोच रहे हो ना, 0 को अगर डिनोमिनेटर में ले जाओ, ऐसा हम लोग नहीं करते बट मन में करते हैं। हाँ, तो tan थीटा आ गया इन्फिनिटी। tan थीटा कब इन्फिनिटी बनता है, मतलब अनडिफाइंड कब बनती है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, π/2। सो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ π/2, है ना? बोलो, यहां तक क्लियर है आपको सुमित? यस सर। ओके ओके। सो थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच? n पाई प्लस π/2, है ना? क्या आएगा? n पाई प्लस π/2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए, तो यहां तक तो काफी सिंपल था, है ना? काफी सिंपल है यहां तक। अब देखो कुछ नेगेटिव वाले करते हैं। नेगेटिव में जैसे 4 नंबर 4 का सेकेंड लेते हैं। सेकेंड में क्या है? कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू -√2। हाँ, अब देखो कोसेक है तो फिर आप ये लिख सकते हो 1/sin थीटा 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू -√2, है ना? So then we can write sin theta is equals to how much? -1/√2, है ना? -1/√2। अच्छा, अब नेगेटिव कब बनता है? क्योंकि हमें तो पॉजिटिव पता है। पॉजिटिव कब बनता है? ऑब्वियसली जब तुम्हारा ये मतलब 1/√2, अगर मान लीजिए 1/√2 रहता तो आप लिख देते π/4, है ना? क्या लिखते? π/4। तो इसके लिए आपको हम बताते हैं, एक टेक्निक हमने निकाला है, वो देखो क्या है। ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया सपोज, ठीक है? ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। तो ये आपको पता है कि ना, यहाँ पे क्या होती है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सेकेंड में क्या होती है? ओनली साइन थीटा पॉजिटिव, बराबर? ऑल साइन tan cos, ये पता है ना? ऑल साइन tan cos। ओके, अब देखो साइन थीटा के साथ क्या होता है? उसका भाई कोसेक थीटा होता है, मतलब रिवर्स करने से। ऑब्वियसली अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। यहाँ पे tan है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? cot। यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec थीटा। क्लियर? ये होगी। ये लिखते हैं हम लोग 0, ये लिखते हैं पाई, बराबर? ये लिखते हैं हम लोग 0, ये लिखते हैं पाई। बस इतना ही करना है। अब देखो ध्यान से, साइन क्या बोल रहा है यहाँ पे? -√2, मतलब साइन क्या है? नेगेटिव। तो जो एंगल है वो एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा हो? या तो वो थर्ड में पड़े, फॉल करे, या फिर फोर्थ में फॉल करे। ओके, क्यों? क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ में क्या होती है? साइन पॉजिटिव होती है, साइन नेगेटिव होती है ना। थर्ड एंड फोर्थ में साइन नेगेटिव है। इतना क्लियर है? अच्छा, 1/√2 कब होता है? 1/√2 कब होता है? किस एंगल पे होती है साइन? 1/√2 कब होता है? π/4 ना, π/4। ठीक है, तो जो एंगल आएगा आपका, वो एंगल कैसे आएगा? मतलब हम ये कहना चाहते हैं, अगर साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 है तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगा? पाई प्लस आप ऐसे जाओगे, याद रखना, जब आप पाई प्लस जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, पाई प्लस। ओके, जब आप इस तरफ जाओगे तो क्या लिखोगे? हमेशा पाई माइनस। ठीक है ना? ये क्लियर है? अगर आप इस तरफ गए एंटी क्लॉकवाइज तो पाई प्लस, अगर आप क्लॉकवाइज गए तो पाई माइनस। सिंपली पाई प्लस 1/√2 कब बनता है? π/4 पे है। क्या होता है? π/4। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली वी गेट 5π/4। 5π/4। डाउट है यहां तक? यहां तक आपको डाउट है क्या? सर 5 पाई की इधर से आया।
5 पाई हमने एलसीएम किया। अच्छा बता रहा हमने LCM किया, क्या किया हमने एलसीएम। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो यहाँ एलसीएम 4 होगा। सो इसे हम लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई, है ना, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है ना। ओके, तो अब ये कितना आ गया 5 पाई अपॉन 4। डाउट है नहीं ना? आया समझ में ना आपको? यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए तो इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ करते हैं। सो इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, -1/√2 की जगह प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे 5 पाई बाई 4। क्या लिखेंगे 5 पाई बाई 4 मीन्स साइन ऑफ 5 पाई बाई 4। और यही अल्फा है ना, 5 पाई बाई 4 ही हमारा क्या है, अल्फा है। क्योंकि हमने बताया था आपको अल्फा जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेके 2 पाई तक। ओके, 0 से लेके 2 पाई तक। ओके, चलिए तो अब जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिखने वाले आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्या है अभी, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। सो n पाई प्लस -1 रेस टू n इंटू 5 पाई बाई 4। बस इतना ही हमें लिखना है, उसके आगे नहीं पढ़ना है। बराबर, चलिए ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का सेकंड हो गया, अब हम लोग करेंगे फोर्थ का थर्ड। फोर्थ का थर्ड, ओके। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे -1, फिर आ गया नेगेटिव। अच्छा, 1 कब बनता है tan थीटा, जब π/4 हो जाए, है ना। मान लो अगर तुमसे पूछा जाए tan x की वैल्यू 1, so we can write x is equals to how much, π/4, because tan π/4 is 1। अब दिक्कत आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का क्या करना है हमें, कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा नेगेटिव, tan यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan नेगेटिव होगा, है कि नहीं। tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इससे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। ओके, बोर्ड में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 2 प्रॉब्लम, प्लस अगर आप कंप्लीशन का तैयारी कर रहे उसमें भी आपको दिखेगा ये प्रॉब्लम। और काफी सिंपल चैप्टर है, बराबर, एकदम सिंपल चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर समझ लो। और भी कुछ आसान चैप्टर्स है, बट ये सबसे आसान है। सो अब क्या करना है हमें, सेकंड में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, जब हमें -1 चाहिए तो पाई माइनस कितना लिखेंगे, 1 कब बनता है π/4 पे, तो हम लोग क्या करेंगे पाई माइनस π/4। ओके, क्या करेंगे पाई माइनस π/4। फिर से आप क्या करोगे, एलसीएम करोगे, तो यहाँ देखिए 4 आएगा एलसीएम में, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई माइनस पाई, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 3 पाई अपॉन 4, बराबर, 3 पाई अपॉन 4। 3π/4। वेरी गुड, चलिए, है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे हम लोग, tan ऑफ 3π/4। ओके, अच्छा थीटा क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, n पाई प्लस अल्फा, है ना, n पाई प्लस अल्फा। ओके, n पाई प्लस अल्फा, तो वी विल राइट n पाई प्लस 3π/4। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना, ये आपका एक फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो नेगेटिव का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ऐसे भी और भी करेंगे नेगेटिव वाले, तो फिर वहां पे और भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं।
फिफ्थ का सेकंड है ना, क्योंकि फर्स्ट आसान है, फर्स्ट आप ट्राई कीजिएगा। सर ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल देना। हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। साथ में जो हम लिख रहे हैं ना, इसका भी हम आपको डाल देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ओके सर, ओके। So tan 2 theta is equals to how much? This is √3 बता रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए, अच्छा √3 आ गया। अब चेंजेस क्या है इस प्रॉब्लम में? सिर्फ और सिर्फ ये चेंजेस है। खैर इससे हमें कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है, इससे हमें कोई फर्क नहीं है। इसके जगह कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं है। tan कितना आ गया? 2 थीटा अपॉन 3। ओके, √3 कब बनता है? tan 60 पे है ना, हाँ राइट, 60 मीन्स π/3, 60 मीन्स π/3। सो वी गेट ऑब्वियसली, अब देखो अगर तुम्हारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू, मान लो tan अल्फा है, सो आप थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे? n पाई प्लस अल्फा। तो यहां भी कुछ नहीं करना है, ये आपको समझना है ये थीटा है। क्या है ये? थीटा। तो आप क्या लिखोगे? 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस हाउ मच? अल्फा मीन्स π/3। अब यहां से आप क्या करो? सॉल्व कर लो थीटा की वैल्यू। सो थीटा क्या आ जाएगा आपके पास? थीटा इज इक्वल्स टू 3/2 आएगा। क्या आएगा? 3/2 मल्टीप्लाइड बाई n पाई प्लस π/3 आ जाएगा। ओके, n पाई प्लस π/3। सो वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू 3n पाई अपॉन 2 प्लस, अब देखो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 3। So 3 get cancel out. So we get theta as 3n pi upon 2 plus π/2। ये आपका फाइनल आंसर हो, ठीक है ना? दिस इज योर फाइनल आंसर। थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3n pi by 2 प्लस π/2। सर इसका हम आप फिर से रिपीट करो ना, समझा नहीं। कौन सा? कहाँ से समझ में नहीं है? देखो तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है। फर्स्ट स्टेप देखो। अच्छा फिर से हम रिपीट करते हैं, जहां नहीं समझ में आएगा वहां बताना। tan 2 थीटा अपॉन 3 की वैल्यू क्या होगा? √3। हाँ, ये प्रॉब्लम है गिवन, यहां से हमें निकालनी है। √3 का मतलब क्या होगा? √3 कब बनता है? tan 60 की वैल्यू क्या होगा? √3 होता है ना। tan 60 की वैल्यू √3 होता है। और 60 की अगर हम बात करें तो 60 डिग्री मीन्स π/3 है ना। तो हमने √3 की जगह पे क्या प्लेस कर दिया यहाँ पे? tan π/3। ओके, अब देखिए अगर tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा है, सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा। ओके, तो सिंपली हमने यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया। सो इसे आपको क्या कंसीडर करना है? थीटा। इसे हमें क्या कंसीडर करना है? थीटा। किसे? 2 थीटा अपॉन 3 को। ओके, सो वी विल राइट 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस कितना आएगा? π/3। अल्फा की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया? π/3। बताओ, यहां तक क्लियर है? आपको देख लो। सर वहाँ ओके, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हो। 3 को हमने क्या किया? यहाँ पे ले गया, 2 को नीचे ले आया। 3 को हमने यहाँ ले गया, 2 को नीचे ले आया, बराबर। सो अब देखो मल्टीप्लाई करो, 3 के साथ एक बार n पाई का मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 3/2 मल्टीप्लाइड बाई n पाई, ये आ गया। प्लस क्या करना है? 3/2 मल्टीप्लाइड बाई π/3, 3/2 multiplied by π/3, 3 get cancel out, so we get
थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3n π/2 प्लस π/2, है ना? आया समझ में? यस सर, अभी समझ में आ गया। ओके ओके, चलिए चलिए, हाँ ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा ना वहां बोलने का, ओके। हाँ ठीक है, आप ऐसे भी बता रहे हो कहाँ आपको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? हाँ, यही ठीक सही रहता है ना। चलिए नंबर थर्ड, नंबर थर्ड देखो क्या दिया हुआ है, कॉट ऑफ 4 थीटा इज इक्वल्स टू -1। ओके, कॉट ऑफ 4 थीटा इज इक्वल्स टू -1। अच्छा, कॉट है, कॉट को हमें क्या किसमें कन्वर्ट करना है, tan में। सो अगर आपने रिवर्ट किया, tan 4 थीटा की वैल्यू भी तो -1 आएगा ना? बताओ, ये समझ में आया क्या? अगर cot 4 थीटा की वैल्यू -1 है, हाँ हाँ सर, समझ में ओके आया। ओके, वेरी गुड। अच्छा, -1 कब बनेगा, ये हमने निकाला था ना? हाँ, यहाँ पे देखो तो ये जो -1 था ये कब बन रहा था, 3π/4, ओके। तो फिर देखो tan 4 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan ऑफ 3π/4, ओके। ऐसा, ये क्लियर है? क्योंकि हमने आगे निकाल लिया था, -1 कब बन रहा है, 3π/4 पे। चलिए, अब फिर वही अल्फा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। सो क्या मिलेगा हमें, 4 थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस कितना बन जाएगा यहाँ पे, 3π/4, ओके। अब क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या होगा, 4 को इस तरफ ले आते हैं तो क्या बन गया 1/4, यहाँ पे क्या बन जाएगा n π प्लस 3π/4, ओके, ये रह गया। तो फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगा देखो तो। अच्छा, आपने 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब 1/4 मल्टीप्लाइड बाई n π, सो वी गेट n π/4 प्लस कितना आ जाएगा 3π/4 इंटू 4 16, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, यहां तक क्लियर है ना, डाउट नहीं है ना यहां तक? नो सर, नो डाउट। ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, नंबर 6 का 1 देखो, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 है, तो फिर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/4, है ना? cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 3/4। अच्छा, तो 3/4 को अगर हम होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो आप, देन वी कैन राइट इट एज √3/2 होल स्क्वायर, है ना? क्या लिख देंगे, √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये तो समझ में आया। अच्छा, कॉस हमारा √3/2 कब बनता है, cos 30 पे ना, बिकॉज वी नो cos 30 इज इक्वल्स टू हाउ मच, √3/2, सो दैट इंप्लाइज 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/6। सो आप इसे कैसे लिख सकते हो, वी कैन राइट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर π/6, है ना? इसे आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने देखा कहीं पे, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा कहीं पे, कहाँ देखा, कहाँ पढ़ा, यहाँ पे, कि अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा है तो थीटा की वैल्यू क्या होती थी, n π प्लस माइनस अल्फा, n π प्लस माइनस अल्फा। तो यही हमें लिख देना है, क्या लिखना है, फाइनल आंसर लिखने वाले हैं हम, थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस माइनस क्या लिखोगे आप, π/6, ठीक है ना? बताओ, ये बात आई आपको समझ में?
ठीक है। चलिए अब देखो सेकंड, अब देखो सेकंड। सेकंड क्या है? 4 sin square theta is equals to 1। ये और भी सिंपल है। We can write sin square theta is equals to how much? 1/4 है ना, ये आप लिख सकते हो। We can also write sin square theta is equals to 1/2 whole square. So that implies sin square theta can be written as हाफ कब बनता है? sin of π/6 this whole square। ओके, तो फिर वही फॉर्मूला आ गया स्क्वायरिंग की। तो स्क्वायरिंग करने से क्या आ जाएगा? वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6। इसका भी आंसर वही आया, उसका भी आंसर यही आया, है ना। चलो ओके ठीक है। आपका फिजिक्स का भी लेक्चर होगा आई थिंक 6 बजे से, है ना, फ्रॉम 6 PM से है। तो ऐसा करते हैं अभी लेक्चर्स हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ तक, है ना, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए 5-10 मिनट का, है ना। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसके साथ कंटिन्यू करने वाले हैं, बराबर, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। अगर होता है तो मैं ग्रुप में भी आपको ये PDF सेंड कर दूंगा, इसे मैं इसे सेव कर लूँ, 1 मिनट। ओके ठीक है, फिर लेक्चर भी एंड करते हैं ना। होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, है ना, बराबर। यस सर। ओके ठीक है चलिए फिर अभी लेक्चर भी एंड करते हैं ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीट करते हैं। इसी के साथ ये फॉर्मूला आप एक बार लर्न कर लेना। हाँ ओके चलिए, ओके बाय। सर आप PDF भेज देना तो मैं फॉर्मूला लर्न कर लिया। हाँ फॉर्मूला मैं आपको भेज दूंगा, आज नाइट तक भेज दूंगा। हाँ ओके यस सर। ओके ठीक है, चलिए ओके बाय।